आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की। ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से कुछ टर्म सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी किसको बोलते हैं? हेरिडिटी एक तरह का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, जो क्या है जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, पेरेंट्स से लेके बच्चे में ट्रांसफ़र होना। वेरिएशन दूसरा टर्म है, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता से जो डिफरेंट दिखता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। या फिर डिफरेंस डेट सीन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज का मेंबर में अगर कोई डिफरेंस दिखता है, जैसे एक ही तरह का मेंबर है, जैसे इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान से क्या है कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। या फिर बच्चे अपने माता पिता से जो डिफरेंट दिखता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तीसरा टर्म है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, जो कैरेक्टर क्या होता है पेरेंट्स से लेके बच्चे में जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये किसका यही क्या है, किसका बेसिस है? हेरिडिटी का बेसिस है। यानी जैसे मान के चलो हाइट है, हाइट का जीन पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होना। जैसे टॉल है, पेरेंट्स भी टॉल है एंड प्रोजेनी भी टॉल है। ठीक है, प्रोजेनी भी टॉल है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का कैरेक्टर हो गया। तो हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। वो हाइट का कैरेक्टर क्या हो गया? पेरेंट्स से लेके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे हो गया स्टेम हाइट। कलर की बात करें, कलर हो गया, स्टेम हाइट हो गया, शेप हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, जो क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रेट की बात करें तो ट्रेट क्या है? वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जैसे क्या हो गया? टॉल एंड डॉर्फ। जो किसी भी कैरेक्टर का जो वेरिएशन होता है, वेरिएबल फॉर्म होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हाइट की बात करें, अगर हाइट की बात करें तो हाइट का दो डिफरेंट फॉर्म, एक तो क्या हो गया? टॉल हो गया एंड दूसरा क्या हो गया? डॉर्फ हो गया। इसके अलावा अगर कलर की बात करें, जैसे सीड कलर, फॉर एग्जांपल मेंडल के अकॉर्डिंग हम सीड कलर ले लेते हैं। सीड कलर अब सीड कलर का दो डिफरेंट फॉर्म क्या हो गया? जैसे सीड क्या हो गया? येलो हो गया, या फिर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अब जैसे हाइट की बात करें तो हाइट क्या है? कैरेक्टर है। सीड कलर की बात करें तो सीड कलर क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन टॉल एंड डॉर्फ क्या है? ये दोनों क्या है? ट्रेट है। ठीक है, येलो एंड ग्रीन क्या है? ट्रेट है। ये दोनों ट्रेट है किसका? हाइट का। ये दोनों ट्रेट है किसका? कलर का, सीड कलर का। तो ट्रेट क्या होता है? वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर का जो वेरिएबल फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेट। जैसे हाइट की बात करें तो हाइट में क्या हो गया? टॉल एंड डॉर्फ। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल या फिर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर एंड इज स्टेबली पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू जीन। यहाँ पे गेम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? जीन होगा, जीन। ठीक है, तो फैक्टर बेसिकली बोलते हैं कि जीन या फैक्टर क्या है? एक तरह का क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है, डीएनए का एक सेगमेंट है। कंप्लीट डीएनए जीन नहीं होता है, लेकिन जितना भी जीन है वो टोटल का टोटल क्या होता है? डीएनए होता है। तो बेसिकली कि डीएनए का क्या है? एक सेगमेंट है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैरेक्टर। जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है, वही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मेंडल क्या बोला था? फैक्टर बोला था। बाद में उस फैक्टर को क्या बोला गया? जीन बोला गया। सेकेंड वही सेम जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसके थ्रू क्या होता है? कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोलिंग कैरेक्टर, जो क्या किसको? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है किसी भी प्रोजेनी में या किसी भी स्पेसीज में। ठीक है, क्या करता है? जीन ही क्या करता है? हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी जैसे किसी का हाइट लंबा है, किसी का हाइट कम है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब कि उसका इन्फॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास है। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है कि हाइट लंबा होगा या कम, या फिर नाटा होगा, डॉर्फ होगा, आइस कलर हो कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा। तो वो टोटल इन्फॉर्मेशन या टोटल उसका कंट्रोलिंग किसके पास है? जीन के पास है। एलील किसको बोलते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है, कैरेक्टर का जो वेरिएबल फॉर्म था उसको क्या बोलते हैं? ट्रेट। कैरेक्टर का जो वेरिएबल फॉर्म था टॉल एंड डॉर्फ। अगर हाइट की बात करें तो टॉल एंड डॉर्फ, इसको क्या बोले थे? ट्रेट बोले थे। इसको क्या बोले थे? कैरेक्टर, जैसे हाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी जीन है तो जीन का जैसे क्या जीन
हाइट का जीन को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी डॉर्फ जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी डॉर्फ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एलील बोल रहे हैं। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं ट्रेट दैट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, डोमिनेंट बोल रहे हैं कि वो ट्रेट जो किस में एक्सप्रेस होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस होता ही होता है, इसके अलावा हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता है, उसको क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट बोल रहे हैं। क्योंकि रिसेसिव जो ट्रेट होता है, रिसेसिव हेटेरोजाइगस कंडीशन में इसका ट्रेट क्या होता है, मास्क हो जाता है, नहीं छिप जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में कैपिटल टी दोनों क्या है, होमोजाइगस है, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन बताया हुआ सेम एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस क्या हो गया, डिफरेंट एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल टी अगर होमोजाइगस है, अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है यानी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी प्रेजेंट है तो क्या हो गया, टॉल हो गया। कैपिटल टी अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का चलेगा, इस वजह से कैपिटल टी क्या हो गया, टॉल हो गया, ठीक है। हमेशा किसका कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेंट का शो करेगा, ठीक है। अब वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, अगर स्मॉल टी है, ये भी कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब इस होमोजाइगस कंडीशन में अगर कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है तो कैसा शो कर रहा है, डॉर्फ शो कर रहा है। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होता तो कैसा शो करता, टॉल शो करता। जैसे फॉर एग्जांपल में ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है जहाँ पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टर यहाँ पे नज़र आएगा वो कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंसी शो करता है। जैसे कैपिटल टी का कैरेक्टर नज़र आया टॉल, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो सेम उसी तरह होमोजाइगस सेम सिमिलर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन तो डिफरेंट फॉर्म होना चाहिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ जीन, ठीक। जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, इस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक, ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप हो गया ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो हाइट की बात करें तो टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टॉल है या फिर डॉर्फ है। अगर हम कलर की बात कर रहे हैं तो कलर रेड है या फिर वाइट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जिस कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो सेम अब तक हम लोग कुछ टर्म पढ़ लिए। अब कुछ टर्म पढ़ने के बाद कुछ क्या पढ़े, एलील पढ़े, ठीक है। एलील क्या होता है, किसी भी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। जैसे कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी ये कंडीशन कौन सा कंडीशन शो करेगा, होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कंडीशन कौन सा शो करेगा, हेटेरोजाइगस। स्मॉल टी ये कंडीशन कौन सा करेगा, होमोजाइगस। ये दोनों हो गया होमोजाइगस, ये दोनों हो गया होमोजाइगस, और ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। तो डोमिनेंट वो होता है कि जिसका प्रेजेंस शो हो, यानी जिसके प्रेजेंस में उसका कैरेक्टर नज़र आए, जिसके प्रेजेंस में उसका अपना खुद का कैरेक्टर नज़र आए, ठीक है, यानी उसका खुद का कैरेक्टर ट्रेट नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलो क्या है कि कैपिटल आर रेड, ये क्या है, डोमिनेंट है। अब जैसे कैपिटल आर, तो ये अगर ये डोमिनेंट है और स्मॉल आर ये क्या है, रिसेसिव है, जो किसको शो कर रहा है, रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल में अगर मान के चलो कि कैपिटल आर क्या रेड है, तो कैपिटल आर क्या हो गया, रेड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है और कैपिटल आर ही क्या डोमिनेंट है, तो रेड हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है, लेकिन चलेगा किसका, डोमिनेंसी का चलेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ भी क्या हो गया, रेड हो गया। स्मॉल आर फॉर एग्जांपल स्मॉल आर को हम क्या मान के चले थे, वाइट मान के चले थे, तो स्मॉल आर ये दोनों क्या हो गया, होमोजाइगस कंडीशन में, और ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस, बीच वाला क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या हो गया, होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, कि जो डोमिनेंसी है, डोमिनेंसी का भी चलेगा, रिसेसिव का भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव का चलेगा, दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का चलेगा, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट का चलेगा। कैपिटल आर रेड है
और कैपिटल आर ही क्या था, डोमिनेंट था, तो कैपिटल आर का क्या हो गया, रेड हो गया। इसके अलावा जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल, जॉर्ज मेंडल, ठीक है। ये अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेके 1863 तक, ठीक है, यानी 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे याद रखने का और एक तरीका ये है कि 7 ईयर काम किया और 7 साल एक्सपेरिमेंट किया और कैरेक्टर भी कितना दिया था, 7 कैरेक्टर भी दिया था, ठीक है। 7 कैरेक्टर, 7 साल काम किया, 7 कैरेक्टर दिया, 7 ईयर काम किया, 7 कैरेक्टर दिया था। अगर 7 कैरेक्टर है तो हर एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट, यानी टोटल कितना ट्रेट हो गया, 14 ट्रेट, टोटल ट्रेट कितना हो गया, 14 ट्रेट। और ये अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था किसमें किया था, गार्डन पी प्लांट में किया था, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, पायसम सटाइवम, ठीक है, गार्डन पी प्लांट। तो मेनली यहाँ पे याद करने का ये है कि कब से कितना मतलब इसका ईयर कौन सा था, कब से कब काम किया था, ठीक है, 1856 से लेके 1863, कितना साल काम किया था, 7 ईयर, ठीक है, और कितना कैरेक्टर दिया था, 7 कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर दिया था, 7 कैरेक्टर, ठीक है, और कितना ट्रेड दिया था, 14 ट्रेड, कितना ट्रेड दिया था, 14 ट्रेड, ठीक। अब मेंडल पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, मेंडल अगर पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था तो पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, पी प्लांट को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि पी प्लांट का लाइफ स्पेन क्या होता है, शॉर्ट होता है, और इसका नंबर ऑफ सीड क्या होता है, जो इसका मेटिंग के बाद, पॉलिनेशन के बाद इसका जो सीड मिलता है, वो सीड क्या, नंबर ऑफ सीड क्या, बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है। क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि पी प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। पी प्लांट क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यानी खुद से हम लोग यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। और इजी टू कल्टीवेट होता है, कल्टीवेशन भी तो इजी है, ठीक है, लाइफ स्पेन भी शॉर्ट है, लार्ज नंबर ऑफ सीड है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी इसमें देखने को मिलता है, यानी टॉल है, शॉर्ट है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, किस कलर का है, या और टॉल है या फिर शॉर्ट है, ये हम लोग को ईजिली देखने मिल जाता है, ठीक है। इस वजह से मेंडल सबसे पहले मेंडल किस चीज़ को चूज़ किया था, पी प्लांट को चूज़ किया था, ठीक है। और पी प्लांट में भी याद रखना कि एक होता है गार्डन पी, दूसरा क्या होता है, चिक पी, स्वीट पी। तो कौन सा पी है, गार्डन पी, नोट स्वीट पी एंड नोट चिक पी, ठीक है। तो याद रखना इसको, गार्डन पी। तो यहाँ पे बेसिकली याद रखना ईयर, कितना साल काम किया, कब से कब काम किया, किसमें एक्सपेरिमेंट किया, और पी प्लांट में ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, कितना कैरेक्टर दिया और कितना ट्रेड दिया। इसके बाद मेंडल का सक्सेस का रीज़न क्या था, मेंडल जो सक्सेस हुआ, सक्सेस का रीज़न क्या था, इसका सक्सेस का रीज़न था कि ये क्या था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, यानी बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज, इसका जो सैम्पल साइज़ था वो क्या था, बहुत ही लार्ज था, लार्ज सैम्पलिंग साइज, और स्टैटिक एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है बस, ठीक है, कि मेंडल का सक्सेस का रीज़न क्या है, इसके अलावा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देख रहे हैं कि मेंडल क्या था, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेके 1863 तक, पूरे 7 ईयर। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, मेंडल को से पूरे 7 ईयर, मतलब कि ये क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था अपना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फिर भी फेमस नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जो मैथमेटिक्स का यूज़ किया था बायोलॉजी में, मैथ का यूज़ किया था बायोलॉजी में। दूसरी चीज़, उस टाइम में क्या था, कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, ठीक है, कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, मैथ का यूज़ किया था, कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। तो ये अपना जितना भी जो भी चीज़ था वो क्या था, किस में पब्लिश किया था, मैगजीन में पब्लिश किया था। तो बाद में फिर 3 साइंटिस्ट आता जो इसका एक्सपेरिमेंट दोबारा क्या करता है, रीडिस्कवरी करता है, मेंडल का जो भी काम किया था वो तीनों को रीडिस्कवर किया था। तो तीनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट था, ऐसा भी नहीं है कि तीनों साइंटिस्ट एक दूसरे से मिला हुआ था, तीनों साइंटिस्ट क्या था, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट था। सबसे पहला साइंटिस्ट कार्ल कोरेन, ठीक है, हुगो डी वेरिस, उसके बाद एरिक वॉन चमक, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट था। तीनों साइंटिस्ट क्या मेंडल का रीडिस्कवरी किया था, वो भी कब, 1900 में, ठीक है, यानी 1856 से लेके मेंडल जो काम किया, मेंडल कितना कब से काम किया, 1856 से लेके 1863 तक, यानी, और इसका पब्लिश कब हुआ था, 1865 में,
लेकिन इसका फिर भी इसका सक्सेस नहीं मिला। इसका दोबारा रीडिस्कवरी कब हुआ था? 1900 है। यानी तब तक इसके बारे में, इसका डिस्कवरी के बारे में किसी को उतना सही से मालूम ही नहीं था। 1900 में इसका रीडिस्कवरी हुआ था, तब जाके इसका क्या हुआ था, पूरा सबको इसके बारे में पता चला था। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम लोग देखें टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इस फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एलील दिया हुआ रहेगा और हमको क्या करना है, गैमेट्स निकालना। तो गैमेट निकालने का तरीका ये है फोकलाइन मेथड। ठीक है, जो गैमेट निकालने का तरीका क्या है, फोकलाइन मेथड। यानी जैसे क्या है, जो होमोजाइगस कंडीशन होगा, जो होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस मतलब कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी, स्मॉल ए, यानी दोनों जगह दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल आर, ये सब क्या है, टोटल क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में जो गैमेट बनेगा वो फोकलाइन मेथड में सिंगल देंगे। जैसे कैपिटल ए है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है, तो इसका गैमेट क्या है, एक ही देंगे, ए। ठीक, दूसरा चीज़, अगर मान के चलो हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगा, तो एक तो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन, दूसरा क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितना देंगे, 2 देंगे। ठीक है, यानी 2 डिफरेंट फॉर्म मिलेगा, तो 2 डिफरेंट फॉर्म का 2 डिफरेंट गैमेट बनेगा। जैसे क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इसका जो गैमेट बनेगा, एक तो गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, अब जैसे मान के चलो क्या, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो इसका 2 गैमेट बनेगा। एक तो गैमेट बनेगा कैपिटल आर, एक क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल आर, और दूसरा क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो फॉर एग्जांपल में ये गैमेट दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब इसका सबसे पहला फोकलाइन मेथड मतलब ये इस हिसाब से क्या करेंगे, फोकलाइन। ठीक है, जैसे क्या, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो पहला गैमेट क्या हो गया, कैपिटल ए, दूसरा क्या हो गया, स्मॉल ए। फिर क्या है, कैपिटल बी यानी होमोजाइगस कंडीशन है, तो कैपिटल बी एक ही, इसमें क्या करेंगे, एक ही देंगे। कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो इसमें भी कितना हो गया, 2 हो गया, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इसमें 4 तरह का, अब ये ब्रांचेज लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, एक ब्रांच हो गया। दूसरा ब्रांच यहाँ पे चलेंगे, अब ये हो गया, तीसरा ब्रांच हो गया। तो सबसे पहला ब्रांच क्या था, पहला ब्रांच में क्या था, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दूसरा ब्रांच में क्या था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तीसरा ब्रांच में क्या था, अब ये वाला, दूसरा वाला, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो कितना गैमेट बन गया, 4 गैमेट बन गया। कितना गैमेट बन गया, 4 गैमेट। अब यहाँ पे गैमेट का अब देखने का भी तरीका ये है कि अगर कितना गैमेट बनेगा, ये पता करने का तरीका ये है कि 2 की पावर n करेंगे। 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस, n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस, n है नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजाइगस है, एक तो ये हाइड्रोजाइगस हो गया, ये दूसरा, ये 2 हाइड्रोजाइगस है, तो 2 की पावर 2 क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ भी देखो कितना गैमेट बन गया, 4 गैमेट बन गया। दूसरा वाला क्या है, पहला क्या है, होमोजाइगस से कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो कैपिटल ए। दूसरा वाला क्या है, हाइड्रोजाइगस है, तो हाइड्रोजाइगस से कितना बनेगा, 2 बनेगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तीसरा वाला क्या है, होमोजाइगस से कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अब क्या है,
अब यहाँ पे गैमेट, अब यहाँ पे अगर चेक भी करना हो, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर चेक भी करना हो कि कितना बनेगा, तो 2 की पावर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। तो गैमेट भी कितना बनना चाहिए, 2। एक तो क्या हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा क्या हो गया, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। तो ये 2 गैमेट बनेगा। तीसरा वाला भी बता देते हैं, ठीक है। कैपिटल सी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं। तो फोकलाइन मेथड यहाँ पे जब भी 2 फोकलाइन मेथड है तो दोनों में रखेंगे सी। होमोजाइज कंडीशन ऊपर वाले में भी देंगे, नीचे वाले में भी देंगे, ठीक है। तो शुरू में क्या है कि एक ही आएगा, जैसे होमोजाइज कंडीशन है तो कैपिटल टी, उसके बाद हाइड्रोजाइज, ये भी क्या होमोजाइज कंडीशन है तो क्या हो गया, स्मॉल आर। ये क्या हाइड्रोजाइज कंडीशन है तो फोकलाइन मेथड, ठीक है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। गैमेट कितना हो गया, कैपिटल टी, आर, कैपिटल वाई। इधर क्या हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हो गया गैमेट इसका, ठीक है। तो इसी प्रकार से गैमेट बनता है, ठीक। अब क्या है, जब भी क्या है हमको क्या है, टाइप ऑफ गैमेट निकालना है। जब भी हमको क्या करना है, टाइप ऑफ गैमेट्स निकालना है, ठीक है। तो कितना टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, तो क्या करेंगे, 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस। n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस। नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस। और इसके अलावा अगर मान के चलो क्या हमको निकालना है, टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, टाइप ऑफ जीनोटाइप, कितना टाइप का जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप कितना टाइप का बनेगा। जैसे मान के चलो कैपिटल टी एक जीनोटाइप हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा जीनोटाइप हो गया, स्मॉल टी तीसरा जीनोटाइप होगा। तो टाइप ऑफ जीनोटाइप कितना टाइप का बनेगा, तो क्या करेंगे, 3 की पावर n। यहाँ भी n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस। नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलो हमको क्या देखना हो, टाइप ऑफ जीनोटाइप के बाद नंबर ऑफ जाइगोट, कितना जाइगोट बनेगा, नंबर ऑफ जाइगोट, कितना जाइगोट बनेगा, तो क्या करेंगे, 4 की पावर n, ठीक है। और यहाँ भी n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजाइगस, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, ठीक है, आगे चल के अभी आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब क्या है, एक, 1, ठीक है, 1, यानी एक टाइम में, एट अ टाइम only one character will be taken। यानी एक टाइम में हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर एक टाइम में हम सिर्फ एक कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक टाइम में अगर 2 कैरेक्टर लेंगे उसको क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर एक टाइम में 3 कैरेक्टर लेंगे उसको बोलेंगे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर ले रहे हैं, जैसे मान के चलो क्या ले रहे हैं, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट क्या है, कैरेक्टर है, प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से या फिर स्मॉल टी से। तो क्या हो गया, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टॉल को, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डॉर्फ को। फॉर एग्जाम्पल में टॉल हम क्या ले रहे हैं, डोमिनेंट, ठीक है। तो अभी इसको क्लोज देखने की ज़रूरत है कि जैसे 2 पेरेंट्स हैं, मतलब कि जैसे एक कोई पेरेंट्स है, ठीक है, तो पेरेंट में से जैसे एक पेरेंट का क्या है, कैपिटल टी प्योर टॉल, क्या ले रहे हैं, प्योर टॉल। दूसरा क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी कर ले रहे हैं, स्मॉल टी,
ये क्या ले रहे हैं, ये भी क्या है, प्योर डॉर्फ। अब जब इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या है कैपिटल टी और यहाँ से क्या है स्मॉल टी। तो जो F1 इसको क्या बोलते हैं F1 जनरेशन और इसको क्या बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं पेरेंटल जनरेशन और इसको क्या बोल रहे हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कैपिटल टी प्रेजेंट है। कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो कैपिटल टी अगर डोमिनेंट से यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या होगा, अपना जो डोमिनेंट है उसे कैरेक्टर नजर आएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं F1 और F1 मतलब F मतलब क्या होता है फीलियल, यानी F1 फीलियल फर्स्ट, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक। अब इसी का क्या करते हैं, ये क्या था क्रॉस, अब इसका क्या कराते हैं सेल्फिंग कराते हैं। अब जैसे सेल्फिंग कराएंगे अब जैसे सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग क्या है, क्या था मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, क्या बन गया टॉल। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या करा है सेल्फिंग करा रहे हैं, पहले क्या था क्रॉस था, अब क्या करा रहे हैं सेल्फिंग करा रहे हैं। तो सेल्फिंग जब करा रहे हैं तो क्या हो गया सेम है, ठीक है। अब सेल्फिंग कराने के बाद क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस जब कराएंगे तो एक तो टी यहाँ से आ गया, एक टी यहाँ से आ गया, दूसरा टी यहाँ से आ गया, स्मॉल टी यहाँ से आ गया, कैपिटल टी यहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस कैपिटल टी यहाँ से आ गया, स्मॉल टी यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी क्रॉस करा सकते हैं, स्मॉल टी यहाँ से आ गया और यहाँ से भी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। एक तो क्रॉस कराने का तरीका ये है। दूसरा क्रॉस करने का तरीका ये है कि इसका और इसका क्या बना लेंगे, गैमेट बना लेंगे। इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसका गैमेट क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका गैमेट क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे पुनेट स्क्वायर बना लेंगे। अब जब पुनेट स्क्वायर बनाए, ये हो गया पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर, अब इस पुनेट स्क्वायर में एक तरफ क्या देंगे, इस पुनेट स्क्वायर में एक तरफ ये वाला गैमेट, दूसरी तरफ ये वाला गैमेट, तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर कौन सा गैमेट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से टी आया और यहाँ से टी आया, फिर यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, फिर यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। यानी हमको जो देखने मिलेगा ये पुनेट स्क्वायर में हमको क्या देखने मिलेगा, ये रेशियो देखने मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया कैपिटल टी परसेंट है तो टॉल, यहाँ भी कैपिटल टी परसेंट है टॉल, यहाँ भी कैपिटल टी परसेंट है टॉल, यहाँ भी यहाँ पे कैपिटल टी परसेंट नहीं है, दोनों स्मॉल टी है तो क्या हो गया डॉर्फ, क्या हो गया डॉर्फ। अब कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा टॉल हो जाएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो यानी टॉल कितना है और डॉर्फ कितना है। तो टॉल कितना है 3, डॉर्फ कितना है 1, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो, अब जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो क्या हो गया कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, स्मॉल टी वाला कितना है, कैपिटल टी वाला कितना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा, कैपिटल टी वाला कितना था 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना था 2 और स्मॉल टी वाला कितना है 1। तो हमको रेशियो क्या देखने मिलेगा कि 1:2:1, यानी फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। उसके बाद जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:1। ये दोनों रेशियो याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो
तो सेम इसी तरह डायहाइब्रिड का बता रहे हैं। अब क्या हो गया डायहाइब्रिड, तो डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेंगे, 2 कैरेक्टर दो कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल में एक क्या ले लिए, सीड का बता रहे, सीड शेप ले लिए और सीड कलर ले लिए। सीड शेप में क्या क्या हो गया, राउंड, और दूसरा क्या हो गया, रिंकल। एंड कलर की बात करें तो कलर में क्या हो गया, कलर की बात करें तो येलो, सीड कलर क्या हो गया येलो, एंड सीड कलर दूसरा कलर क्या हो गया ग्रीन। राउंड को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर, रिंकल को स्मॉल आर, ठीक है। राउंड को बेसिकली कैपिटल आर, रिंकल को स्मॉल आर, येलो को कैपिटल वाई, रिंकल को ये ग्रीन को स्मॉल वाई। अब इसमें जो डोमिनेंट है, ठीक है, वो डोमिनेंट कौन है, राउंड क्या डोमिनेंट है, और येलो क्या है ये भी डोमिनेंट है, ठीक है, और ये दोनों क्या है रिसेसिव है। तो सेम कैरेक्टर अभी करते हैं। क्या ले लिए, कैपिटल आर, राउंड, प्योर राउंड, एंड इसके साथ साथ दूसरा कैरेक्टर क्या लिए, कैपिटल वाई। यहाँ से क्या लिए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यानी हम लोग क्या लिए, प्योर फॉर्म लिए। यहाँ भी क्या लिए, प्योर फॉर्म, ठीक, हाइब्रिड फॉर्म नहीं लिए, प्योर फॉर्म लिए। अब इसका जब गैमेट बनेगा तो गैमेट क्या बनेगा, यहाँ से क्या हो गया, पहला वाला का आर आ गया, यहाँ से क्या हो गया वाई, और यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल वाई। अब जब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमको क्रॉस देखने मिलेगा। अब इस क्रॉस में सबसे पहला क्या किए, क्रॉस किए। अब इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, यानी इसका क्या करा रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसका जो गैमेट बनेगा हाइड्रोजस कंडीशन है, तो 2 फॉर्म मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पे भी क्या, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसका गैमेट कितना देखने मिल रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब ये 4 गैमेट सेल्फिंग जब कराओगे तो एक का तो गैमेट ये बन जाएगा, दूसरे का भी सेम गैमेट बनेगा, दूसरे का भी क्या बनेगा, सेम गैमेट बनेगा। यानी हमको इसमें क्या रेशियो मिल जाएगा, मोनोहाइब्रिड जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना मिला था हमको, 1:2:1। और इसमें टेस्ट क्रॉस भी करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में हमको कितना मिलता है, 1:1, ठीक है। डायहाइब्रिड की बात करें तो डायहाइब्रिड में क्या मिलता है, यही फिनोटाइपिक रेशियो में कितना मिलता है, 3:1, ये 9:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना मिलता है, 1:2:2। इसको बेसिकली याद करने का तरीका ये है, 1:2 का 4, 1:2 का 1, 1:2 का 4, 1:2 का 1, ये एक रिदम है, ठीक है, ताकि याद रह सके। 1:2 का 4, 1:2 का 1, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड में 3:1। इसको निकाल मेंटल जब इसको 2 कैरेक्टर लिया था तो इसको ये रिजल्ट मिलना चाहिए था कि एक कैरेक्टर का ये, दूसरा कैरेक्टर का ये, ठीक है। और इसको जब मैथ का यूज़ किया था, ठीक है, तो डाटा हमको यही मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेंटल जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया था तो यही डाटा मिला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और जब इसका जब 2 कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर का ये, दूसरा कैरेक्टर का भी ये, जब इसको क्या करें मल्टीप्लाई किए तो ये हमको डाटा ये मिलना चाहिए था, यही डाटा मिला था। और टेस्ट क्रॉस में कितना मिला था, 1:1,
1:1। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में जो मेंडल लॉ दिया था, 2 लॉ दिया था। एक तो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा क्या था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, व्हेन 2 contrasting एलील आर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ डोमिनेंट व्हाइल द अदर रिसेसिव हिडन। यानी जो हैबिट फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जब दो एलील एक साथ प्रेजेंट होता है, 2 contrasting एलील एक साथ प्रेजेंट होता है, यानी एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, एक कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल है, तो 2 contrasting एलील जब एक साथ प्रेजेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंट फॉर्म है उस डोमिनेंट फॉर्म ही वो हमको नज़र आता है, जो रिसेसिव फॉर्म है वो रिसेसिव फॉर्म का नज़र नहीं आता, हिडन हो जाता है। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। द 2 एलील ऑफ ए जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो डैट ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलील। ये क्या बोल रहा है कि जब क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, तो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, तो दोनों एलील क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और जो सिर्फ और सिर्फ जो गैमेट जो रिसीव करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील रिसीव करता है, ओनली 1 एलील, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। जो प्रोजेनी में जो जाएगा या तो कैपिटल टी जाएगा या तो फिर स्मॉल टी जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको क्या बताता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में कौन सा एलील जाएगा, कौन सा एलील नहीं जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि डोमिनेंस की हैबिट कंडीशन में, ठीक है, या फिर जब कॉन्ट्रास्टिंग एलील जब प्रेजेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डोमिनेंट फॉर्म ही नज़र आएगा, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म का कैरेक्टर ही नज़र आएगा, एक्सप्रेस होगा, और दूसरा क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। इसके बाद ऑन द बेसिस, ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसके बेसिस पे दिया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था। उसका डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में भी दिया गया था। डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस में कौन दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कौन सा दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, जीन फॉर डिफरेंट ट्रेड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इफ लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब क्या है कि दोनों पेरेंट, एक पेरेंट क्या रेड है, दूसरा पेरेंट क्या वाइट है, ठीक है। अब दोनों में से अगर कंप्लीट डोमिनेंसी शो करेगा तो या तो क्या होगा, वाइट होगा, या फिर क्या होगा, रेड होगा, या फिर क्या होगा, वाइट होगा। अगर कंप्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है तो जैसे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी का चल रहा था, ठीक है, यानी ये कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा था, टॉल आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक रेड है, दूसरा क्या वाइट है, तो जो इसका प्रोजेनी है वो प्रोजेनी क्या निकल रहा है, पिंक निकल रहा है। जो प्रोजेनी है वो प्रोजेनी हमको क्या मिल रहा है, पिंक मिल रहा है। पिंक। अब ये ना ही पेरेंट 1 पे गया और ये ना ही पेरेंट 2 पे गया, ठीक है। पेरेंट 1 पेरेंट 2 दोनों में से किसी पे भी नहीं गया, इसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो F1 प्रोजेनी है वो प्रोजेनी ना ही पेरेंट 1 पे जाए ना ही पेरेंट 2 पे जाए। ये हमको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन फ्लावर पे, फ्लावर के केस में, जिसको क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, एंटेनियम मेजस भी बोलते हैं। F1 डू नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट्स। जो F1 जो है वो दोनों पेरेंट में से, ठीक है, दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट पे नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल के तौर पे इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंटेनियम मेजस। अब इसका क्रॉस भी देख लेते हैं हम लोग। क्रॉस क्या है, एक क्या ले लिए, कैपिटल आर क्या ले लिए, रेड, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर क्या ले लिए, वाइट। और जब क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर को, हमको क्या मिल रहा है, रेशियो क्या मिल रहा है, ये F1 जनरेशन को क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर,
अब ये क्या हो गया, पिंक हो गया, ये क्या हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, तो कैपिटल आर, अब इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के बाद क्या होगा, सबसे पहले चेकर बोर्ड बना लेते हैं, क्योंकि गैमेट किसका कितना बनेगा, सेल्फिंग कराओगे तो सेल्फिंग कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका 2 गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी 2 गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक तरफ का एक गैमेट लिख लो, दूसरे तरफ का दूसरा गैमेट। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये क्या है, कैपिटल आर क्या हो गया, रेड, रेड कितना देखने मिला, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, पिंक, ये क्या हो गया, पिंक। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गया, पिंक, कितना देखने मिला, 2। स्मॉल आर क्या हो गया, वाइट, स्मॉल आर क्या हो गया, वाइट, कितना देखने मिला, 1। तो हमको रेशियो कितना देखने मिला, 1:2, यहाँ पे लिख रहे हैं 1:2:1। हमको रेशियो कितना देखने मिलेगा, 1:2:1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें या फिर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, ठीक है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना है, 1:2:1। ये किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब यहाँ पे को डोमिनेंस भी बताएंगे, तो को डोमिनेंस का भी क्या होता है, सेम होता है, को डोमिनेंस भी क्या होता है, सेम होता है। फिर को डोमिनेंस होता क्या है, रेशियो तो सेम होता है दोनों का, इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, अब को डोमिनेंस क्या होता है, जो F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, ये दोनों पेरेंट का रिजेंबल शो करेगा। ठीक है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसका कुछ अभी आगे एग्जाम्पल है, फोटो भी दिखाएंगे। ठीक है, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो पेरेंट 1 पे भी जाएगा और पेरेंट 2 पे भी जाएगा, यानी इसका भी कैरेक्टर शो करेगा और इसका भी कैरेक्टर शो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल में कोडोमिनेंस में जैसे ए बी ब्लड ग्रुप की बात किए थे। ठीक है, तो जैसे पेरेंट 1 में इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, IAIO। दूसरा पेरेंट का क्या है, बी। फॉर एग्जांपल दूसरा पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब जो प्रोजेनी है, यहाँ से IA आया और यहाँ से IB आया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB। यानी ए क्या एक पेरेंट 1 के ऊपर भी जा रहा है, पेरेंट 2 के ऊपर भी जा रहा है। इस टाइप का कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और जो कंप्लीट, तो 3 तरह का डोमिनेंसी। एक तो क्या हो गया, कंप्लीट डोमिनेंसी, कंप्लीट डोमिनेंसी, जो पेरेंट 1 या पेरेंट 2 दोनों में से किसी एक पे जाएगा। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो पेरेंट 1 या पेरेंट ये सिर्फ एक पे जाएगा और ये दोनों में से किसी पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद हो गया कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी, यानी बोथ दोनों पे जाएगा, ये दोनों पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस। तो रेशियो इसका कोडोमिनेंस का भी वही है। ठीक है, और क्रॉस अभी बता ही दिया। फॉर एग्जांपल में कोडोमिनेंस की बात करें तो इसका डायग्राम अभी बता रहे हैं। रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों का सेम रेशियो, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक भी सेम है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्नैपड्रैगन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, सिकल सेल, कैरियर सिकल सेल। ठीक है, कैरियर सिकल सेल। इसमें इसका स्नैपड्रैगन को ही क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर या फिर एंटेनियमेजस। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। जो बीटा ग्लोबुलिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है,
जो बीटा ग्लोबुलिन जीन होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब ये कंडीशन हो गया नॉर्मल, HbA HbS, ये क्या हो गया, कैरियर। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन ये हो गया, कैरियर कंडीशन ये हो गया। ठीक है, अब क्या है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या हो गया, HbA, एंड म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन की बात करें तो HbS। द म्यूटेशन अकर ऑन द क्रोमोजोम 11। अब ये याद रखने का चीज़ है कि म्यूटेशन कहाँ पे होता है, क्रोमोजोम नंबर 11 में होता है। और सिकल सेल एनीमिया की क्या शो करता है, सिकल सेल एनीमिया शो करता है ये कोडोमिनेंसी। टाइप ऑफ म्यूटेशन, किस टाइप का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। इतना यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलिन, ये याद रखने की ज़रूरत है। क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, उसके बाद सिकल सेल में किस टाइप का कंडीशन है, कैरियर सिकल सेल में किस टाइप का कंडीशन है, कोडोमिनेंस का कंडीशन है। और इसमें ये सिकल सेल में होता क्यों है, म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। किस टाइप का म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। अब जिसको अगर सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसका बॉडी में बेसिकली होता क्या है, तो नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल क्या होता है, बाइकॉन्केव। जो नॉर्मली रेड ब्लड सेल क्या होता है, बाइकॉन्केव एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी बिकम क्रेसेंट एंड सिकल शेप। इसका शेप, आरबीसी का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है और कैसा बन जाता है, रिजिड एंड स्टिकी बन जाता है। और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है। ठीक है, और इजीली क्या होता है, इसका इजीली क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इजीली क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये चीज़ फिर भी अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यही कंडीशन होता है हीमोग्लोबिन का कंडीशन में। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये कैरियर सिकल सेल ट्रेट, ये हो गया डिजीज़। ठीक है, तो अब जो सिकल सेल में कोडोमिनेंस जो शो करता है वो कौन सा शो करता है, कैरियर। क्योंकि ये वाला क्या हो गया, पेरेंट 1 पे जा सकता है, पेरेंट 2 पे जा सकता है, बाकी ये नहीं होगा। तो इसका भी रेशियो कितना देखने मिलेगा, 1:2:1, क्योंकि कोडोमिनेंसी है। तो जो 25% चांस ऑफ डिजीज़ होता है। ठीक है, अगर क्या इफ़ बोथ पेरेंट आर कैरियर, अगर दोनों पेरेंट क्या कैरियर है तो 25% चांस है। ठीक है, 50% चांस है कैरियर होने का, 25% चांस है डिजीज़ होने का, एंड 25% चांस है नॉर्मल चिल्ड्रन का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से ये रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, उससे पहले हम कोडोमिनेंस का एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर